एसआईपी क्या होती है? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह से काम करता है? नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वेज हैं इन्वेस्टमेंट के, उनसे एसआईपी किस तरह से डिफरेंट होती है? एसआईपी शेयर मार्केट से किस तरह लिंक्ड होती है? और एसआईपी का हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि एक पर्टिकुलर रिटर्न मिलने के बाद में एसआईपी में हमारे पैसे में किस तरह से बढ़ोतरी होती है। इन सारी जानकारियों को हम इस वीडियो में हासिल करेंगे, तो आप वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि एसआईपी क्या होती है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन आइडिया है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एसआईपी किसी भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनीज के अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसबीआई के अपने म्यूचुअल फंड्स हैं, रिलायंस के अपने म्यूचुअल फंड्स हैं, लगभग सभी जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके अपने अपने म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई हो या कोटक बैंक हो। एसआईपी शेयर मार्केट से इस तरह से लिंक्ड होती है। मान लीजिए अगर किसी को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है और वो शेयर मार्केट के जैसा रिटर्न पाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मल एफडी या आरडी पर बहुत कम रिटर्न देखने को मिलता है। 4 से 6% के बीच में सालाना हमें रिटर्न मिलता है अगर हम अपना पैसा एफडी या आरडी या पीपीएफ के अंदर निवेश करते हैं। लेकिन अगर आप उसी पैसे को एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक इनडायरेक्ट वे में शेयर मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से डायरेक्ट अगर हम शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी रिस्क होता है हमारे पैसे पर। और अगर हम उसी पैसे को एसआईपी के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लगाते हैं तो उस पैसे को इकट्ठा करके जो फंड मैनेजर्स होते हैं, हर एक फंड का एक मैनेजर होता है, उस फंड मैनेजर को शेयर मार्केट की काफ़ी डीप नॉलेज होती है। वही फंड मैनेजर उस पैसे को शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज के अंदर निवेश करता है और वो अपने रिटर्न को मेंटेन करता है। जो भी एवरेज रिटर्न निकल कर आता है अलग अलग कंपनीज में निवेश करने के बाद में, वही उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का रिटर्न होता है। एसआईपी के थ्रू हम कम से कम 500 रुपये महीने से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड एसआईपी का ऑप्शन देते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा दो तरह से निवेश कर सकते हैं। चाहे तो आप एक साथ 5,000 रुपये, 50,000 रुपये या 10,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा का पैसा आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि छोटा छोटा अमाउंट आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करें तो वो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए अगर हम एसबीआई की बात करें तो अलग अलग एसबीआई के अंदर बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरह के होते हैं। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड के टाइप्स की तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें ऑलमोस्ट 90% पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है। इनमें रिस्क और रिटर्न दोनों हाई होते हैं। वहीं अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी पैसा निवेश किया जाता है वो ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर किया जाता है जहां पर रिस्क बहुत कम होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत कम होता है। यानी कि ऑलमोस्ट 7 से 8% या मैक्सिमम 10% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको रिटर्न फ्रेंड्स 15 से 20% का ईजिली मिल जाता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई के अंदर कई सारी स्कीम्स हैं। इसके अंदर इक्विटी स्कीम्स भी हैं, हाइब्रिड स्कीम्स भी हैं और दूसरी स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। आप अपने किसी भी फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने के लिए किसी भी स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर और ख़ासकर इक्विटी स्कीम्स के अंदर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो फिर आपका व्यू कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि एक म्यूचुअल फंड पिछले 6 महीने में या 1 साल में आपको 30% का रिटर्न दे, लेकिन ऑन एन एवरेज जब हम उसका रिटर्न 3 साल का या 5 साल का देखते हैं तो वो रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। 5 साल से ज़्यादा का व्यू अगर आपका है या 5 साल का व्यू है तो आप शेयर मार्केट के जैसा ही रिटर्न पा सकते हैं और म्यूचुअल फंड से भी आप अच्छा खासा 15 से 20% का रिटर्न अपने पैसे पर कमा सकते हैं।
म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे मैंने बताया है, निवेश करने के दो तरीके होते हैं कि या तो आप एक साथ किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएं या आप छोटा छोटा अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करते जाएं। अगर आप एसआईपी का चुनाव करते हैं तो एसआईपी में उस म्यूचुअल फंड के हर पड़ाव पर निवेश होता है, यानी जब शेयर मार्केट नीचे है तो वो म्यूचुअल फंड भी नीचे होगा, और जब शेयर मार्केट ऊपर होती है तो वो म्यूचुअल फंड भी काफ़ी ऊपर होता है, यानी काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन आपका जो पैसा लगता है वो क्योंकि हर मंथ लगता है, एसआईपी में हर मंथ पैसा निवेश किया जाता है, तो वो जब म्यूचुअल फंड डाउन होता है तब भी निवेश होता है और जब ऊपर होता है तो भी निवेश होता है। तो एक तरह से एवरेज रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल्स की, तो जैसे एसबीआई के अंदर कई सारी स्कीम्स हैं। अगर मैं एसबीआई की इक्विटी स्कीम्स की बात करूं तो यहां आपको मैं बताता हूं, जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, अगर हम उसका 11 साल से भी ज़्यादा का रिटर्न चेक करते हैं तो वो लगभग 19% के आसपास है। वहीं एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है, जो एक म्यूचुअल फंड का नाम है, इसमें भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं और इसका जो रिटर्न है, जो ऑन एन एवरेज या सिंस इंसेप्शन, यानी जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक का जो इसका रिटर्न है वो 19.23% है। वहीं एसबीआई ईटीएफ प्राइवेट बैंक्स का रिटर्न 28.23% है जब से ये फंड शुरू हुआ है। ये फंड अभी अभी न्यू स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, जो 21 साल से भी ज़्यादा समय से चल रहा है और इसके अंदर जो रिस्क है वो काफ़ी हाई होता है क्योंकि रिटर्न भी काफ़ी हाई मिलता है, और इसका जो रिटर्न है ऑन एन एवरेज 17.86% है। वहीं आप अगर स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर कोई चुनाव करना चाहते हैं और उस सेक्टर के अंदर आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड जो 16.25% का रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड जो लगभग 25 साल से भी ज़्यादा पुराना फंड है, इसने 15.46% का अपना रिटर्न मेंटेन किया हुआ है। मान लीजिए दूसरी कंपनीज की बात करें, जैसे एक्सिस के अंदर एक्सिस ब्लू चिप फंड है, जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से आज तक इसने 16.78% का रिटर्न मेंटेन किया है। वहीं एक्सिस की दूसरी स्कीम्स जैसे एक्सिस फोकस्ड 25 फंड है, तो इसने 17% का रिटर्न मेंटेन किया हुआ है। इसी तरह से हम और दूसरी स्कीम्स का भी जो रिटर्न है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे रिलायंस के निप्पॉन इंडिया के नाम से म्यूचुअल फंड आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमने अभी देखा है कि अगर आप शेयर मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट से रिटर्न पाना चाहते हैं तो 15 से 20% का रिटर्न आप ले सकते हैं, वो भी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो शेयर मार्केट से सीधे सीधे लिंक होते हैं। मान लीजिए आप किसी स्कीम के अंदर 500 रुपीज़ निवेश करते हैं और वो फंड आपको 15% का रिटर्न देता है और आप आने वाले 15 सालों तक इस निवेश को कंटिन्यू रखते हैं, तो इसमें जो टोटल पैसा आप निवेश करेंगे अगले 15 सालों में हर महीने 500 रुपये, तो वो टोटल जो पैसा होगा वो 90,000 रुपये होगा। लेकिन जो आपका पैसा बढ़ेगा वो 2,48,432 रुपये होगा और फाइनल अमाउंट जो आपने निवेश किया और जो आपका बढ़ा वो फाइनल अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, जो दोनों मिलकर 3,38,432 रुपये होते हैं। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आप अगर 50 रुपये रोज़ बचाते हैं और आप 1500 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी शुरू करते हैं तो और 15% का अगर वो फंड रिटर्न प्रोवाइड कराता है तो अगले 15 सालों में आप जो टोटल पैसा निवेश करेंगे वो 2,70,000 होगा, लेकिन जो पैसा आपका बढ़ेगा वो 7,45,000 के आसपास होगा और जो रिटर्न आपको मिलेगा वो 10 लाख के आसपास होगा। इसी तरह से ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर 1 साल के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं या 3 साल के लिए करें या 5 साल के लिए करें या 30 साल के लिए करें। जितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं उतने समय के लिए आप निवेश कर सकते हैं। अब बात ये आती है दोस्तों कि हम बेस्ट फंड का चुनाव कैसे करें। तो आप उस फंड का पिछले 15-20 साल का उसका रिटर्न चेक करें, उसके बाद में आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा निवेश कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब बात आती है दोस्तों कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे पैसा निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा निवेश कर सकते हैं। ग्रो ऐप के थ्रू अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको विदाउट एनी एजेंट कमीशन डायरेक्ट आपका म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया जाता है।
आप अपने मोबाइल के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू घर बैठे ही निवेश कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक साथ यानी लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10, 20, 50 हज़ार या लाख, 2 लाख रुपए। और अगर आप हर महीने छोटा छोटा अमाउंट निवेश करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नॉर्मल केवाईसी आपको डन करनी है और 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर सारा प्रोसेस होने के बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से ही अपने म्यूचुअल फंड को अपने नेट बैंकिंग से कनेक्ट करके हर मंथ की एसआईपी सेट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको एसआईपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। धन्यवाद।